आप बोलते हो कि सत्य बोलो, ठीक है, और आपका सूत्र है सत्य बोलो और प्रेम करो, यही दो अपराध करने वाले। मतलब मेरे जो अनुभव है तो उससे जो मेरे को मिलता है तो मेरे लिए तो वही सत्य है ना। बिल्कुल वही सत्य। तुम्हारा सत्य तुम्हारे हाथ में, मेरा सत्य मेरे हाथ में, सबका अपना सत्य हाथ में। लेकिन सत्य जो है वो बहुत टेक्निकल है। सत्य को भी समझ लो, अगर सत्य को तुमने सही से नहीं समझा तो अक्सर झूठ हो जाएगा। टेक्निकल की बात जैसे कृष्ण की बताएं, कृष्ण ने महाभारत के दौरान उसको मरवाया था, अश्वत्थामा को। झूठ बोला था कि सच बोला था? झूठ बोला। ये झूठ क्यों लगता है? क्योंकि वो हाथी था। तो मैं वही तो बात कह रहा हूं। झूठ लगने के पीछे कारण है कि तुम कृष्ण से राजी नहीं हो। जो कृष्ण से राजी होंगे उन्हें ये झूठ नहीं लगेगा। वो कहेंगे ये नीति थी। ओशो से किसी ने एक प्रश्न किया था, मुझे बड़ा अच्छा जवाब लगा। ओशो से किसी ने प्रश्न किया था कि पूरा युद्ध जो जीता गया कुरुक्षेत्र का, वो छल कपट से जीता गया। उन्होंने कहा हाँ। तो बोले आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कृष्ण को? ओशो ने कहा छल कपट युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हथियार, हथियारों से ही तो जीता जाता है। छल कपट भी हथियार है। हो गए। देखने का नजरिया है। किसी ने मुझसे कहा कि ओशो जो थे वो लड़कियां सप्लाई करके और अपने आश्रम का निर्माण किए थे। उस समय के उन्होंने लड़कियां सप्लाई करके कुछ लोगों को कुछ कागज आगज इकट्ठे किए, धन इकट्ठा किया। अब ये तो बड़ी बुरी बात। मैंने कहा भाई बाढ़ में गया, उसने जो किया बहुत अच्छा आदमी था। अब तो श्रद्धा और बढ़ गई। मुझ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसने लड़कियां भी सप्लाई की। कितनी बड़ी बात। अब ये बात बहुत मुश्किल लोगों को दिलों में उतर पाएगी। लेकिन मैंने कहा ना, आप ये गलत तरीके की दुनिया का निर्माण है कि हमने यहाँ कानून को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आदमी की अच्छाइयाँ, मैं फिर कहता हूँ, आप सब में से कहता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक छोटा सा भी ऐसा कानूनी अपराध ना किया और जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े? लेकिन हम सब बाहर बैठे हैं। और इस पूरी पृथ्वी पे कौन ऐसा है जिसने ना किया हो? कोई पागल ही हो सकता है जिसने ना किया हो। देखो, अपराध इस युग की नहीं, हर युग की मजबूरियां रही। तो सत्य वो है जो तुम्हें आनंद से भर दे। ओशो ने किया होगा ऐसा, लेकिन क्योंकि उनकी देशना से मेरे जीवन में आनंद आता है, इसलिए मेरे लिए वो सत्य है। मतलब इनका इंटेंशन, यार बात तो नियत पे ही सारी है। इंटेंशन क्या था? मैं इन लोगों से 31,000 रुपया ले लेता हूँ, ध्यान के लिए ले रहा हूँ। लेकिन एक लड़का वो भी तो बैठा जिससे 1,000 रुपये ले रहा हूँ, और एक तुम भी तो बैठे हो जिसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, और एक वो भी तो बैठा जिसे 20,000 महीना दे रहा हूँ। मैं किसी से ले रहा हूं तो किसी को दे रहा हूं। इंटेंशन देखो। मैं तुम्हें यहां धोखा देना सिखाया किसी को? तुम इतने दिन किसी की हत्या करना सिखाया? क्या सिखाया? हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी बात उठी तुम लोगों की सेक्सुअल की, तो मैंने कहा भाई अब भाई प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाओ। कहा नहीं कहा? और ये भी कहा मैं पैसे दे दूंगा। अब ये तो मैं बड़ा बुरा आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के लिए पैसे दे रहा हूं? भाई अब ये मूलभूत जरूरत है। प्रेम तुम कर नहीं पा रहे, लड़की कोई पट नहीं रही तुम्हारे प्रेम में, मैं क्या करूं भाई? लेकिन मूलभूत आवश्यकता है तो चलो भाई पैसे ले जाओ, यूज कर लो, या मास्टरबेशन कर लो वहीं कहीं घूम घाम के। उसमें क्या देखो, अब इन बातों को अगर कोई अच्छे बुरे के उसमें आकलन में करे तो भाई वो उसका दोष है। मैं एक ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि जिसे अगर आप सुनोगे तो शायद हंस पड़ोगे। लेकिन मैं आज बता दूं, मैं इस तैयारी में लगा हूं कि आज नहीं कल, 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद, मैं अदालत के लिए केस ठोकूंगा कि तुम गलत हो, और इस पे मुझसे चर्चा कर लो जितनी करनी चाहो। मैं जजों पे केस ठोकने वाला हूं। मैं चैलेंज करता हूं सारे सिस्टम को। क्या वो कोई ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे कोई अपराध पैदा ना हो? क्या कोई ऐसा नियम हो सकता है जिससे कोई अपराध पैदा ना हो?
बल्कि मैं तो कहता हूं जितने नियम बनाते हो उतने ही अपराध पैदा होते हैं। जितने नियम बनाते हो उतने अपराध पैदा होते हैं। तो फिर नियमों पे भी तो कोई चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तुम रहे इतने साल, बच्चे रहे, हो जाती थी कभी आपस में अनबन, मैंने कभी किसी को बुरा कहा, बैठ के समझाता था, भूल जाओ बेटा कोई बात नहीं, होता था नहीं होता था, मैं केस कर दूं क्या इस पे जाके? सोचो बात को, थोड़ा चिंतन करने का ढंग है। मैंने जब सखा परिवार को एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की तो यही तो एग्जाम्पल था कि हमारे यहाँ होते हैं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं बच्चों के बीच खटर पटर, लेकिन थोड़े दिन बाद समाप्त करो, आगे बढ़ो। केजरीवाल ने कि कांग्रेस ने बर्बाद किया था, इस बात को कह कह के कांग्रेस गिरा दी। अब फिर कांग्रेस कुछ नहीं निकला। केजरीवाल पे केस होना चाहिए नहीं, लेकिन मैं छोड़ो दूसरी बात, मैं कहता हूं कांग्रेस अपराधी थी, पक्की मान लो अपराधी थी। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो वो गए और जाके उन्होंने अपने वहां पे सचिव जो था उससे कहा, उसके कंधे पे हाथ रख के कि हो गई जो गलतियां आप लोगों ने जो कर लिया हो पहले का भूल जाओ, आज से नई शुरुआत करो। ये बात अच्छी थी, ठीक है, लेकिन यही बात जेल में रह रहे सब कैदियों से क्यों नहीं कही जा सकती कि 65 साल की एक गलत व्यवस्था के कारण आप सब अपराधी पैदा हुए, मां की पेट से तो नहीं पैदा हुए थे, चलो आप सब भी मुक्त हो। क्या ये दुनिया ऐसी नहीं हो सकती? क्या ये दुनिया ऐसी नहीं हो सकती कि लोगों को जेलों में बंद ना करना पड़े और निपटारा समझ के तल पे हो? इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, लेकिन नहीं, कानून बनाएंगे। बस में रेप होगा तो बस पे शीशे पे काली खटवा देंगे, बसों में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। अब घर में रेप हो जाएगा तो घर में सीसीटीवी कैमरे लगा देना, कमरे में हो जाएगा तो कमरे में लगा देना, बोले सबके कमरे में। हर घर के एक व्यक्ति को पुलिस में नौकरी दे दो, वो अपने घर की सुरक्षा स्वयं करे, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है। क्या यार मजाक चल रहा है, अजीब सा नियमों का, ऐसी बेहूदगियां चल रही हैं पूरी पृथ्वी पे। मैं एक देश का नाम बताता हूं, नॉर्वे। नॉर्वे से एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई बैंक में चेक बाउंस वगैरह कुछ हो गया, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का, तो उन्हें 1.5 साल की सजा मिली। तो मेरे पास आए थे कि अब वो सजा मुझे मिल रही है, मिल जाएगी पक्का, तो मुझे उस सजा को आपके बताए हुए रास्ते से जीना, या जो भी कह लो। सजा क्या थी मालूम? आप लोग सोचो क्या सजा होगी? 2 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया, सजा क्या होगी? उनको सिर्फ इतना कहा गया था रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये सजा है। वो कहते थे यार वैसे तो ये सजा ही है, क्योंकि नॉर्वे ऐसी कंट्री जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती, तो वहाँ वो हिसाब किताब 11 से 4 नहीं। वो कहते थे मैं योग निद्रा सीख के मजे से अपने सो जाता। देखो सोचो, वो इतना सभ्य देश है कि उसमें कोई अगर लाइट का बिल नहीं दे पाता है तो उसकी बिजली काटी नहीं जाती, उसका सिर्फ वोल्टेज कम हो जाता है 2 डिग्री। क्या यार ये पूरी पृथ्वी पे नहीं हो सकता? तुम्हारे देखा देखी कितने लोग मुझे धोखा भी दे जाते हैं, कुछ छल भी कर लिया, किसी ने मुझे महंगा दे दिया, कुछ दे दिया, मैं कुछ केस कर रहा हूं किसी के ऊपर। एक लड़का चोरी करके भी चला गया, मैंने केस कर दिया क्या? सिर्फ उसको समझाने के लिए कि गलत किया तूने, ये बात मैंने उसको डांटा भी कि बैठ के बात हो सकती, इतना पैसा तो मैं ही तुझे ऐसे ही दे रहा था जितना तो चुरा के चला गया। तो ये दुनिया हमें नए ढंग से खड़ी करनी पड़ेगी। तेरा सच और मेरा सच अलग हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही होता है जो जीवन को आनंदित बनाए। यदि जीवन को विषाद से भर रहा है, जीवन को तकलीफ से भर रहा है, चाहे तुम्हारी या मेरी, तो दोनों में ही असत्य है। मैंने किसी के खिलाफ भी एक्शन लिया आज तक कि मेरे बारे में इतना लोग कुछ कहते रहते, मैंने किसी के खिलाफ एक्शन लिया? मैंने किसी के खिलाफ बातें की? मैं सिर्फ अपने डिफेंस को ही अपना धर्म मानता हूं। डिफेंस मेरा धर्म है, मैं डिफेंस करूंगा।
तुम मुझ पे अटैक कर सकते हो, ये तुम्हारा धर्म हो सकता है, मेरा धर्म डिफेंस है। भाई यहां बैठा हूं, गंदी हो सकती थी इसलिए ये बनी, ये डिफेंस है। इसके ऊपर गंदा हो सकता था, छिद सकता था, तो ये गद्दी डिफेंस है। गद्दी पे बैठे बैठे थोड़ा झुक सकते थे, तो ये पीछे बना है, ये डिफेंस है। तो डिफेंस क्रिएटिविटी है, अटैक गलत तरीके की धारणा। लेकिन दुनिया में दो तरीके की ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों अपना काम करती हैं। एक को खुद आगे बढ़ने से मतलब है, एक को दूसरे को घसीट लेने से मतलब है। अब ये आप या कोई भी व्यक्ति जो चुनाव करता है वो उसका धर्म। मेरे को आनंदित रखने के तरीके मैं देखूंगा, आपको आनंदित रखने के आप तरीके। यदि किसी को मुझे पीड़ा पहुंचा के आनंद आता हो तो मैं कहता हूं चलो ये आनंद भी तू ले लो। यही तो बात है। आज कितनी खुशी है लोगों को कि मैं फेसबुक पे नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को खुशी है, बहुत से लोगों को पीड़ा भी है। जिनको पीड़ा है वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, फोन करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खुशी होगी कि अब नहीं आ रहे। लेकिन एक बात बता दो, क्या फेसबुक पे आने ना आने से मेरा जीवन रुक गया? क्या मैं बदल गया? क्या मैंने अपने कार्य करने को छोड़ दिया? हाँ, ये जरूर है कि अब मैं नए ढंग से कार्य करूंगा। ये मेरा अंतिम कैंप है, ये मैं कह चुका हूं। और कोई ऐसा वादा नहीं है जिसे आगे तोड़ ना दूं। हो सकता है कल को फिर मूड हो जाए लेने का, लेने लगेंगे। ये भी कोई ना समझ ले कि इन्हें वादा कर दिया फिर इन्हें छेद करेंगे कि ये तुमने वादा किया था तो अब क्यों लेने लगे। हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम तो कृष्ण के बड़े भाई। वादे आधे तोड़ना हमारे लिए मामूली बात। हम तो कसम असम भी ऐसे खा लेते हैं जैसे अचार खा लेता हो कोई। हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। अगर मेरे कसम खाने से कोई मर जाता है, जैसे कहते नहीं उन्हें का कसम खा लो, मैं तो खा लूंगा। अगर मेरे झूठी कसम खाने से कोई मर जाए तो मैं तो सुपारी लेना शुरू कर दूंगा लोगों के मारने की। मैं तो सुपारी ले लूंगा। अगर मेरी कसम से कुछ होता हो किसी को, तो ये तो बड़ा अच्छा धंधा है किसी को मारने का। जिसको मारना हो उसी की झूठी कसम खा लो। ये कोई बातें नहीं है, इनमें कोई बल नहीं है। सारा बल इस चीज में है कि तुम्हारे जीवन का आनंद बरकरार है कि खो गया। तो बात सीधी सी है कि आनंद को बरकरार रखना चाहिए। वो ऐसी बहुत सी घड़ियां आएंगी जब आनंद छिनेगा, ऐसी बहुत सी घड़ियां आएंगी जब जगत पीड़ा देगा, लेकिन उसी के बीच अपने को बचा जाना, यही तो कला है धर्म, यही तो अध्यात्म, यही तो मैं इनसे सिखा रहा कि आध्यात्मिक हो जाओ, धार्मिक मत होना। धार्मिक होना तो गलत बात है, दूसरे का अपने ऊपर डाल लेना। आध्यात्मिक हो जाओ। तुम्हें तुम्हारा पता होना चाहिए कि तुम ठीक थे। आरोपण तो किसी पे लगाया जा सकता है। अभी तो वो एक नियम आ गया है कि किसी को घूर के देखना भी अपराध। अब भाई चश्मे खरीदो काले काले, क्या पता कोई कह दे। काला चश्मा लगाए हो तो लोग नहीं कह सकते घूर के देखा भाई काले चश्मे में तुझे आंखें कैसे दिखी। बड़ा अजीब सी बिल्कुल बातें। तो ये चीजें थोड़ी समझने योग्य हैं। निश्चित ही सबका अपना अपना सत्य होता है, लेकिन सत्य वही होता है जो आदमी को आनंदित करता है। अंत में निष्कर्ष यही है। शाब्दिक सत्य झूठ फैसले करते रहो, फिर तो ये हो जाएगा। अगर शाब्दिक सत्य झूठ होता है शब्दों का, तो मैंने एक बार कहा था, लोगों ने हमसे कहा स्वामी जी आपने ये बात कही ओशो से चुराई। मैंने कहा साले तू अपने बाप को बाप बोलता है, तूने मुझसे चुराया। मैं भी तो अपने बाप को बाप बोलता हूं। तूने बाप कैसे बोला? भाई तूने अपने बाप को बाप कैसे बोला? वो तो मैं बोलता हूं। तुझे अपना नया नाम रखना चाहिए था। ये कहां तक चलेंगे मसले? लेकिन वो कह सकता है कि मेरा बाप मेरा है, मेरे अनुभव से आया है। तो मैं भी जो कह रहा हूं वो मेरे अनुभव से है। नहीं तो किताबें लेके बैठ के भी तो लोग पढ़ रहे हैं ओशो की बातें। कोई जान है उसमें? तुम खोलो किताबें, ऐसे करके पढ़ना, प्रवचन देना शुरू कर दो, कुछ होगा उससे। मैं यहां बैठा हूं, आके आप लोगों से कहा था लाओ प्रश्न लिख के दे दो, पहले हम उसको 1 घंटे स्टडी कर लें फिर बोलेंगे। कभी करा? वरना मुझे तो गुस्सा आती है कि अगर कोई मुझसे पहले प्रश्न बता दे, मैं कहता हूं गलत हो गया।
आपका प्रश्न तुरंत करो, जो भी है। तो प्रज्ञा को, विवेकशीलता को जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके के किताबी एनालिसिस करने की। विवेकशीलता का अर्थ ही होता है जो स्पॉन्टेनियस है, जो क्षण में घटती है, जो वर्तमान में घटती है। वर्तमान में अगर मुझे अच्छा लगेगा थप्पड़ मार देना, मैं मार दूंगा। वर्तमान में अच्छा लगेगा माफ़ी मांग लेना, मैं मांग लूंगा। कृष्ण से जब किसी ने कहा था कि कृष्ण तुम कहते हो कि जरासंध के डर से हम लोग ये छोड़ के वहां जाके द्वारिका बसा लें, तो कैसी बात करते हो, कायरों वाली। कृष्ण से कहा था कि तुम्हें लोग रणछोड़दास कहेंगे, लोग कहेंगे कि तुम रण से भाग गए। तो कृष्ण ने कहा था मुझे चिंता नहीं है कि लोग मुझे भविष्य में क्या कहेंगे, मुझे वर्तमान में चिंता है इन लोगों की जिनकी हत्या हो सकती है, जिनकी जान जा सकती है। मैं वर्तमान में इनको बचाने के लिए अगर भाग जाना जरूरी समझूंगा तो भाग जाऊंगा। तुम कहना मुझे रणछोड़दास। यही है, वर्तमान में अपने को जीवित रखने के लिए, वर्तमान में अपने को आनंदित रखने के लिए जो भी तुम कृत्य करते हो वही एकमात्र आध्यात्मिक और धार्मिक कृत्य होते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरे नहीं होते। मैं कई बार ऐसा करता हूं, कभी चुप भी हो जाता हूं, कभी बोलता भी हूं। जब जो बेहतर लगता है वो करता हूं। जब बोल बोल के लोग नहीं समझते तो चुप हो जाना बेहतर समझता हूं। जब चुप हो जाने से कुछ लोग नहीं समझते तो बोलना शुरू कर देता हूं। मैं कोई बंदी बंधाई, कोई किताबी ज्ञान का साला पुतला थोड़ी ना हूं। मैं तो हर हाल में आनंदित रहने वाला इंसान। मेरे साथ जो करना चाहो करो। मैं तो सूली पे चढ़ के भी आनंदित रहूंगा, जहर पी के भी आनंदित रहूंगा। मेरा आनंद मुझसे कौन छीन सकता? हाँ, लेकिन मेरा आनंद छीन सके ऐसी सोच हो सकती बहुतों की। उन लग सकता है कि ऐसा कर देंगे इनका आनंद छिन जाएगा। मैं तो हमेशा विरोधियों से ही निखरा हूं। और एक शेर है बड़ा अच्छा, किसी ने लिखा था कि विरोध से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूं। दुश्मनों का भी एहतराम किया जाता है। समस्या जितनी बड़ी होती हैं उतनी तुम्हारे अंदर पावर आ जाती है। अभी तुम यहां बैठे हो, अभी तुमसे कोई कहे लाओ 50,000 रुपए, तो आदमी कहेगा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तुम्हारा हाथ टूट जाए, 50,000 रुपए कब आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, पता नहीं चलता। क्योंकि सिंपैथी की ताकत जुड़ जाती है, लोग तुमसे जुड़ जाते हैं, लोग करते हैं। और ये मुझे खूब पता है। मैं सारी ऊर्जाओं का ज्ञान रखता हूं। मैं धूप का भी ज्ञान रखता हूं, कब लेना चाहिए। मैं ठंड का भी ज्ञान रखता हूं, कब लेना चाहिए। मुझे ये भी ज्ञान है कि सिंपैथी का किस तरीके से जो है यूज किया जा सकता है, किस तरीके से क्रोध की ऊर्जा का यूज किया जा सकता है। सब ऊर्जाएं ही तो हैं। लेकिन अगर तुम ये समझे कि ऊर्जा ये वाली सही होती, ये वाली गलत होती, फिर तो तुम मुझे समझे ही नहीं। धर्म का एक ही अर्थ है जो हिंदू धर्म में लिखा गया, उसको भी आज बता देता हूं। धर्म का अर्थ होता है नियम। धर्म का होता है अर्थ नियम। और जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो अस्तित्व के भी नियमों को पहचानता है और उन पहचाने हुए नियमों का समय समय पर उपयोग करके अपने जीवन को आनंदित बनाता है। और जो व्यक्ति इस तरीके का करता है वो है धार्मिक, वो व्यक्ति है धार्मिक। धूप है, अब कोई कहे इसका हम उपयोग नहीं करेंगे जाड़ों में, तो मूर्ख है। तो वो मूर्ख है। उसको तुम ये मत समझना कि वो बहुत ज्ञानी है। वो कहेगा नहीं मेरे पास ज्ञान है, मैं तो गर्मियों में बैठा था, मेरी त्वचा जल गई थी, इसलिए धूप से तो मेरा बिल्कुल बैर, अब तो मैं बैठूंगा नहीं। तब बुरी हो सकती है, अब अच्छी हो सकती है। यही धूप आज से 6 महीने पहले तुम्हें काला कर सकती है और यही धूप आज के समय में तुम्हें प्यारा कर सकती है। यही ठंड तुम्हें आज मार सकती है, यही ठंड अगर 6 महीने पहले थोड़ी सी मिल जाती तो खुशियां दौड़ जाती जीवन में। समय समय पे ऊर्जाओं के खेल भी बदलते रहते हैं। यही तो सिखा रहा हूं मैं इन लोगों को। आज के युग में कैसे जी सकते हो, कैसे धार्मिक हो सकते हो, वो तभी संभव है जब तुम ये जान जाओ कि कौन सी ऊर्जा का क्या उपयोग होता है। आज का युग 5,000 साल बाद
कृष्ण का युग है, यहां मात्र कृष्ण पहुंचेंगे, बाकी सब रह जाएंगे। लिख के रख लो, क्योंकि कृष्ण ही ऐसे हो सकते हैं जो इस तरीके का छल कर पाए जो उनके जीवन में आनंद आए। बाकी लोग तो नियम कानूनों में ही उलझे रहेंगे, कृष्ण अपना काम करके निकल लेंगे। सारे लोगों के जीवन से देखो ना, कल भी कहा था, ये बात आज भी कह रहा हूं, कौन सा ऐसा बुद्ध पुरुष है इस अतीत का जिसे वर्तमान में लेके आओ और मैं उसे सजा ना करवा दूं, जेल में डलवा दूं। लेकिन मैं वर्तमान का हूं, वर्तमान का बुद्ध पुरुष हूं, तो मुझे जेल में नहीं डलवा सकते। मैंने भी बहुत से गलत काम किए, मैं तो कह रहा हूं। मैंने तो डंके की चोट पे कहा था सरकार को टैक्स नहीं दूंगा, जिसे जो उखाड़नी उखाड़ ले, नहीं दूंगा भाई। वो टैक्स तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे आनंदित होने में काम आएगा, नहीं दूंगा। इतना खुल के कोई बोला हो, मैं तो चैलेंज कह रहा हूं, क्योंकि मैं नियमों को भी जानता हूं, नियमों को तोड़ना मरोड़ना भी आता है। मैं तो जज को घुमा दूंगा, जज को भी घुमाया जा सकता है, तर्कों ही तो खेल है। वो तो बाबा जी अंधे हैं, उनका तो अपना लटक रहा है, इस पे जिस पे भी जो डाल लो। तर्क वैश्या है, जिसके पास में ताकत है उसकी गुलाम होती, तो मेरे पास है, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? आप सब बच्चों को यहां आनंदित जीने देता हूं, आपको कोई पैसे के बारे में सोचना पड़ता है क्या? ये मेरी कला नहीं है कि आप लोगों को कुछ सोचना नहीं पड़ता, मैं सब निपटा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ कोई कह सकता है कि देखो इसने इस तरीके से धन कमाया ना, कंपनी बना के कमाया, भाई टैक्स नहीं दे रहा हूं, वो तो देना पड़ता है ना, जीएसटी तो देना ही पड़ता है। टैक्स तक नौबत ही नहीं आने देता, इतनी नौबत आती है उससे ज्यादा खर्चा कर देता हूं, वो भी तुम्हें पता है कितना खर्चीली हूं। तो बात ऐसी है बेटा, ये अपना अपना सत्य नहीं, सत्य को ऐसा बनाओ कि सत्य सार्वभौमिक हो, सत्य को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीवन में भी आनंद आए और दूसरे के जीवन में भी आनंद आए। मैं तो अपने दुश्मनों को भी आनंदित रखता हूं, मेरे दुश्मन भी आनंदित रहें, ये भी तुम्हें पता है। कभी कभी दुश्मनों को खुशी हो इसलिए हार भी जाता हूं। कभी मेरी करुणा का देख पाएंगे भविष्य में, शायद कोई लिखेगा बड़े करुणावान थे, अपने दुश्मनों को खुश रखने के लिए भी कुछ कर लेते थे। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि देखो थे तो खुश और दिखा रहे थे दुख, कहो तुम। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे? इसके पीछे के कारण जिस दिन जानोगे, उस दिन मेरी मूर्ति बनाने के लिए पत्थर इकट्ठे करने लग जाओगे। तो फिलहाल इतना ही।